हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोएंसी। व्हाट इज बायोएंसी, अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है, बायंट फोर्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है बायोएंसी के टॉपिक को लेकर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक व्हाट इज बायोएंसी। देखिए, बायोएंसी के टॉपिक को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये कोई कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में ये कुछ वाटर हमने फिल कर दिया है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम वाटर के अंदर ले जा रहे हैं, ठीक। इस कंटेनर को हमने क्या किया, पानी से फिल कर दिया है। अब इस पानी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। तो होता क्या है कि बड़ी फोर्स लगानी पड़ती है ना। अगर इस ऑब्जेक्ट में एयर ट्रैप है तो ऐसे केस में तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। भाई अगर कोई लोहा या उससे रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो आप छोड़ेंगे उसको और वो आसानी से बॉटम पार्ट तक पहुंच जाएगा इस कंटेनर में, ठीक है। लेकिन आपने कोई बैलून लिया, उस बैलून में एयर को फिल कर दिया, हवा भरी हुई है गुब्बारे के अंदर, और फिर उसके बाद आप उस बैलून को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मना कर देता है वो बैलून कि भाई मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, है ना। आप ट्राई करके देखिएगा, या मे बी आपने किया भी हो, ठीक है। या मे बी जो ज़्यादातर आपने एग्जाम्पल ट्राई किया होगा, एक बकेट ली, है ना, एक बाल्टी ली, उसमें पानी भरा, मग लिया, मग को उल्टा किया और फिर आप उस मग को नीचे ले जा रहे हो उस पानी के अंदर। तो बहुत फोर्स लगानी पड़ती है ना, क्योंकि उस मग के अंदर क्या एयर ट्रैप है। तो फिर आप क्या करते हैं, काफ़ी नीचे तक ले जाते हैं और मग को हल्का तिरछा करते हैं, है ना। जैसे मग को आप तिरछा करेंगे तो एयर वहाँ से निकल जाती है, उसके बाद फिर वो मग अंदर चला जाता है। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वाटर बॉडी के अंदर ले जाते हैं, है ना, तो ऐसे में हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ती है। आपने नोटिस किया होगा जिस समय आप फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है पानी के, क्योंकि आपके द्वारा लगाई जाने वाली फोर्स ज़्यादा है। लेकिन किससे ज़्यादा है उस दौरान आप नोटिस करना, आपके हाथों पर, आपके उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स फील होती है। वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को, आपके हाथ को पीछे हटाती है, ठीक है। और वो फोर्स है कौन सी, बायंट फोर्स। क्लियर। तो आई थिंक आपको इस चीज़ से आइडिया हो गया होगा कि भाई बायंट फोर्स है क्या। देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर ले जा रहे हैं तो आपको ऐसा फील होता है ना कि कोई चीज़ आपको पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है या उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेल रही है, और वही फोर्स बायोएंट फोर्स होती है। लेकिन वो फोर्स लगाई किसने, अब ये क्वेश्चन आता है। इस चीज़ को क्लियर करते हैं। देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर ले जा रहे हैं, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो पानी के मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होते हैं, सिंपल बात है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो रहे हैं ना, वो सारे वाटर मॉलिक्यूल मिलकर, ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं, पूरी पावर लगाते हैं। और उन वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो फोर्स लग रही है उस बाहर वाले ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बाहर से आ रहा था उसको बाहर धकेलने के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल ने मिलकर फोर्स लगाई है, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं बायोएंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। क्लियर। तो बायोएंट फोर्स बोले आप या अपथ्रस्ट फोर्स, वो तो एक ही चीज है, लेकिन पूरा जो प्रोसेस है उसको बोल रहे हैं बायोएंसी। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल में बताया था कि आपने एक बकेट ली, उसमें पानी भरा हुआ है और मग लेकर आप उसको अंदर की साइड एंटर करा रहे हैं, उल्टा मग करके, है ना, क्योंकि उसमें एयर ट्रैप होती है। तो जब आप उस मग को अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, तो एक फोर्स तो वो ही जो आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से मग अंदर की तरफ प्रोसीड करेगा, वाटर बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी फोर्स क्या है, जो आपके हाथों पर फील हो रही है, जो आपको रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है उस मग को अंदर ले जाने से, ठीक। तो इन दोनों में से कौन सी फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स है या बायोएंट फोर्स है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि भाई बायोएंसी प्रोसेस क्या होता है ना, अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है, बायोएंट फोर्स क्या है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं, बायोएंसी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपके पास रेगुलर पहुंच सके। लेकिन उसके लिए आपको एक और छोटा सा काम करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।